जय गुरुदेव टू ऑल ऑफ यू। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय। बाबा श्री गंगाई नाथ जी, ब्रह्मलीन योगी बाबा श्री गंगाई नाथ जी की जय। जय गुरुदेव टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के दूसरे अंक में, इस सीरीज के दूसरे अंक में स्पिरिचुअल साइंस से उद्धृत कुछ और अनुभूतियों को, कुछ और आनंद प्रदान करने वाली, हमें हमारे आध्यात्म को, हमारे सत्संग को पुष्ट करने वाली, हमारी गुरुदेव की प्रति श्रद्धा को और ज्यादा सुदृढ़ करने वाली अनुभूतियों को लेकर दोस्तों आप सभी के सामने वापस से प्रस्तुत हुआ हूं। साथ में पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, समय व्यर्थ गवाए बिना, ठीक है। बाकी साथ में चर्चा करते चलेंगे, इसका आनंद लाभ लेते चलेंगे। सर देखिए, 14 वर्षों के बाद, 14 वर्षों की तड़प के बाद समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति, क्या बात है, आनंद आ गया सर। सदगुरुदेव के मिलन से असीम आनंद और शांति का अथाह सागर उमड़ा। ये अनुभूति हम आज पढ़ लेते हैं सर, और इसका आनंद ले लेते हैं। प्रदीप सिंह जी की यह अनुभूति है, प्रेम नगर में रहते हैं, बरनाल पंजाब के रहने वाले हैं। प्रदीप सिंह जी, आपको मेरा बहुत बहुत सादर चरण प्रणाम वंदन, ठीक है। आप जैसे गुरु भाइयों का ये जो अनुभव है हमें साझा करने का मौका मिल रहा है सभी गुरु भाई बहनों के साथ, इसलिए आपको बहुत बहुत वंदन, ठीक है। आपका अनुभव हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर। ओके, चलो करें गुरु भाई गुरु बहनों स्टार्ट। प्रदीप सिंह जी क्या कहते हैं, देखिए पढ़ते हैं भाइयों, लेते हैं आनंद। मैं प्रदीप सिंह भारतीय नौसेना, भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। ओके प्रदीप सिंह जी, एक समय था जब ना तो मुझे धर्म के बारे में ज्ञान था, ना गुरु के बारे में ज्ञान था। मुझे नहीं पता था कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है। मेरा जीवन भी एक आम इंसान की तरह ही चल रहा था, मेरा भी ऐसे ही चल रहा है भाई, आम इंसान की तरह चल रहा है, गुरुदेव जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। बहुत बहुत आनंद है। मुझ में पता नहीं कितने अवगुण थे, शायद मैं बता भी नहीं सकता। बात 2003 की है, तब मेरी गुरु के प्रति आस्था जागी। जम्मू कश्मीर के तंगधार में मैं पोस्टेड था। ओके सर, ड्यूटी पर मेरे साथ एक सत्संगी भाई था, वह हमेशा गुरु के बारे में बातें करता रहता था। आनंद आ रहा है गुरु भाइयों बहनों, हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है। भाई पोस्टेड थे तंगधार में 2003 में, वहां इनको गुरुदेव ने कोई सत्संगी साथी गुरु भाई भेजा आपके जैसा, ठीक है, इनकी गुरु के प्रति निष्ठा जगाने के लिए, इनके जीवन में धार्मिक परिवर्तन लाने के लिए। और बातों बातों में वो इतना भावुक हो जाता था, देखिए गुरुदेव के बारे में चर्चा करते हैं ना हम, तो भावुक तो हो ही जाते हैं, कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। बिल्कुल, ये आनंद ही ऐसा है। गुरुदेव की चर्चा जैसे हम करते हैं, चार लोग हमारे मिलते हैं। देखो मैं झालावाड़ से रहने वाला हूँ, राजस्थान के। कोई गुरु भाई बहन झालावाड़ से यदि देख रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझसे जरूर संपर्क करें, कभी भी आए, हम चर्चा करें, साथ में ध्यान करें, ठीक है। और भी गुरु भाई बहन आए, साथ में ध्यान करें। साथ में ध्यान करने का एक अलग ही मजा है। आप मुझसे सहमत हो तो कमेंट करो जरूर, अभी कमेंट करो, मैं आपका जवाब दूंगा। साथ में ध्यान करने का एक अलग ही मजा है सर। तो इनको पढ़ते हैं सर। उनके भी आंखों में आंसू बहने लगते थे। मुझे बहुत हैरानी होती थी कि गुरु के प्रति इतना प्यार, क्या बात है। धीरे धीरे उसकी बातें समझ में आई कि जीवन में गुरु की जरूरत क्यों है। समझ आ गया कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। वह लक्ष्य बिना गुरु के पूरा नहीं हो सकता। मैंने गुरु की तलाश की, गुरु मिला, उनसे नाम दान दीक्षा प्राप्त की और भक्ति भक्ति शुरू कर दी। भक्ति करता रहा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब भी सत्संग में जाते तो वहां एक ही बात बताई जाती कि गुरु में कोई कमी नहीं होती, शिष्य में ही कोई कमी होगी जो उसकी साधना सफल नहीं हो पा रही है। इस वजह से मैं हमेशा खुद में ही कमियां, ठीक है, ढूंढता रहा। ये खुद में ही कमियां ढूंढते रहे। पढ़ते हैं इनकी चर्चा को, बड़ा आनंद आ रहा है सर। और उन्हें दूर करने की कोशिश करता रहा। मुझ में भक्ति की तीव्र इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति कर लेना चाहता था। रात को उठ उठ करके मैं ध्यान और जाप किया करता था। जब उत्कंठा, इच्छा तीव्र हो जाती ना, प्रबल हो जाती है ना, रोदन इकट्ठा हो जाता, तड़प इकट्ठी हो जाती ईश्वर प्राप्ति की, गुरु की प्राप्ति की तड़प इकट्ठा हो जाती है, तो आदमी समय नहीं देखता, उसको नींद नहीं आती। जैसे स्वामी जी ने कहा है ना कि लक्ष्य प्राप्त न करो जब तक नींद चैन को त्यागो, तो नींद नहीं आती फिर उस व्यक्ति को, है ना। अब चाहे वो सांसारिक लक्ष्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो, और आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति की तरफ तो बहुत ही हजार गुना तीव्र होती है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। आई बात समझ में? यदि आपके अंदर एक बार जाग जाए तो वो उत्कंठा अति तीव्र होती है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ऐसा ही गुरु भाई के साथ हुआ है। मैं जल्दी से जल्दी इस जीवन में सफल
इस जीवन को सफल कर देना चाहता था। ठीक है सर। एक बार क्या हुआ कि जब और ध्यान बहुत ज्यादा करने की वजह से मेरा ध्यान इतना एकाग्र हो गया कि जैसे ही मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता, जैसे ही सोने लगता तो अचानक मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता और मुझे समझ नहीं आता कि मैं प्रकाश में हूं या प्रकाश मुझ में हूं। क्या बात है, धन्य है सर, धन्य है। सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। बहुत आनंद आया ये बात पढ़कर। मुझे प्रकाश के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। अनहद नाद भी मुझे सुनाई देने लगा और यह इतना तीव्र होता था कि मुझसे सहन करना मुश्किल हो जाता था और मैं डरने लग गया था ऐसी भक्ति से। यह पूरी घटना महज मेरी एकाग्रता की वजह से घटी थी और धीरे धीरे यह सब बंद हो गया। जीवन फिर सामान्य तरीके से चल गया। देखो, कई गुरु भाई बहनों को शुरू में ऐसा बहुत होता है। ठीक है, यदि आप में से भी बहुत सारे लोगों को हुआ हो तो मुझे शेयर कीजिएगा। ठीक है, शुरू में मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ। मुझे तो प्रे करनी पड़ी गुरुदेव से कि थोड़ा इसको कम कर दो। बहुत सारे गुरु भाइयों बहनों से मैंने सुना है, वो प्रे करते हैं कि गुरुदेव इसको कम कर दो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते, है ना, ये मतलब मुझे खुली आंखों से ध्यान लग रहा है। ऐसी प्रार्थना गुरुदेव गुरु भाई बहनों को करनी पड़ती है। सांसारिक कार्यकलापों में, है ना, इस निम्नता आने लगती है ना, क्योंकि पूरा रुझान, पूरी एकाग्रता, पूरी निष्ठा गुरुदेव में एकाग्र चित्त हो जाती है, नाम के अंदर चित्त हो जाती है और वाइब्रेशन ऊर्ध्वगमन होने लगता है और आपके मस्तिष्क में ही आपकी एनर्जी और फोर्स का संग्रह संचय होने लगता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो नाम ही इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त है, इतना तेज है, इतना शक्तिशाली है। ठीक है, कि चिति शक्ति को एक झटके में ऊपर लेकर जाता है। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है हमें उसके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर गुरु विराम अपने आप सहजता लेकर आते हैं, जैसे भाई के साथ हुआ। मैं 14 वर्ष ध्यान और भक्ति करता रहा, लेकिन कोई किनारा नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझ में कमी किस बात की है। मैं हमेशा ही चिंता में रहने लगा और शायद यह जीवन ऐसे ही चला जाएगा। धीरे धीरे मेरी उस गुरु के प्रति आस्था भी कम होती गई। गुरुदेव सियाग से दीक्षा प्राप्ति। अब गुरुदेव सियाग से दीक्षा प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। बात मई 2017 की है। मैं सेना के अस्पताल अश्विनी में, अब देखो, गुरु के प्रति जिज्ञासा तो उनकी बढ़ गई थी गुरु को प्राप्त करने की, पर अनुभूति नहीं हो रही थी, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उन्होंने। तो अश्विनी में अस्पताल में अपने किसी इलाज के लिए भर्ती हुए। गुरुदेव सियाग के एक शिष्य वहां ध्यान करने की विधि बता रहे थे और ध्यान करवा रहे थे। मैंने मन में सोचा कि जीवन के 14 वर्ष गुजर गए, ध्यान कर करके ऊब गया, कुछ होता तो है नहीं, अब काहेगा ध्यान करें, कुछ होता तो है नहीं, ध्यान तो भाई का पहले लगा ही नहीं कभी। ठीक है, फिर भी मन में सोचा कि अभी अपने पास समय तो पड़ा ही है, ध्यान करने में कुछ बुराई तो नहीं है। मैंने भी गुरुदेव के चित्र का देखकर ध्यान किया। मुझे नहीं पता कब ध्यान लगा और मैं गहराई में चला गया। मेरा रोम रोम खिल उठा और असीम शांति का एहसास हुआ। मन इतने वर्षों से तड़प रहा था, आज निर्मल और शांत हुआ। मुझे इन 10 से 15 मिनट में ज्ञान हो गया कि यही मेरे सदगुरुदेव हैं। देखिए, इनको आभास हो गया कि अब गुरुदेव आ चुके हैं जीवन में। ठीक है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई। 14 वर्ष से जो शंकाएं बनी हुई थी, ध्यान नहीं लग रहा था, परेशानी हो रही थी, है ना, उत्कंठा उठ रही थी गुरु को प्राप्त करने की, वो सब शांत हो गई 15 मिनट में। 14 वर्ष के बाद एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई और आज मेरा जीवन सफल हो गया है। मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है और अपने आप को मैंने गुरुदेव को सुमर्द कर दिया है। सदगुरुदेव जी मेरी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और सच बात तो यह है कि पूरा गुरु हमेशा अपने शिष्य के पास और साथ होता है। शिष्य कहीं भी हो, सही समय आने पर गुरु अपने आप उसे अपने पास बुला लेता है। बिल्कुल इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, आपके साथ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पूर्ण सदगुरुदेव मिल जाए तो कोई चिंता नहीं। जब कोई भक्ति करे या परिणाम न मिले तो क्या फायदा, जो परिणाम मिले इसी जन्म में मिलना चाहिए। मेरी पसली में काफ़ी दर्द था। एक दिन प्रार्थना की कि मेरा यह दर्द ठीक हो जाए और ध्यान के दौरान उसी पॉइंट पर पिंच हुआ और दर्द ठीक हो गया। क्या बात है, वही पॉइंट पिंच हुआ और दर्द ठीक हो गया साहब। पहले कुछ नहीं होता था। देखिए, पहले कुछ नहीं होता था, है ना, अब सब कुछ आनंद आने लग गया। लेकिन उस दिन पहली बार पता लगा कि कोई शक्ति तो है साहब। शरीर में झटके लगे, शरीर पसीने पसीने हो गया, अंदर से टन टन की आवाज़ आने लगी।
ठीक है, गुरुदेव भगवान के पावन मिलन के बाद मेरा रोम रोम खिल उठा। इतनी तड़प के बाद जब मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई तो मुझे समझ में आया कि सदगुरुदेव तत्व का मूल्य क्या होता है। क्या बात है सर, आनंद आ गया। भरसक प्रयास किया, तब तक कुछ नहीं मिला, और जब मिलने का समय आया तो सहज में ही इतना दे दिया कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। देखिए, गुरुदेव की गुरु प्राप्ति की इच्छा थी, इनको तड़प थी, है ना। उस जो भी गुरु इन्हें मिला था उनका ध्यान वगैरह इन्होंने किया भी सही, पर ध्यान लगा भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बोर बढ़ती गई। 14 वर्ष बाद उसको, उस प्यासे को पानी पिलाया गुरुदेव ने उसको अपनी तरफ आकर्षित किया, और वो जो जिज्ञासा थी, जो उत्कंठा थी, जो अभिलाषा उनके अंदर पनप रही थी ईश्वर प्राप्ति के अनुभूति की, वो पूरी हुई। ठीक है, मेरी तो जगत को यही राय है कि जिनको सदगुरुदेव भगवान मिल गए अपने भीतर की गहराई में उतरते जाएं, और जिनको नहीं मिले वो अंगीकार करके अपनी आत्मा में उतरे। सदगुरुदेव मिलन के बाद हम अकेले नहीं हैं। निर्गुण निराकार के सगुण साकार रूप में सदगुरुदेव को बारंबार प्रणाम। ये इनकी अनुभूति है सर, ये हमने आपके साथ पढ़ी। कैसा लगा, आनंद आया या नहीं आया? अब ये वर्तमान में कहाँ पर है ये देख लेते हैं सर। ये 2008 18 फरवरी की पत्रिका है सर, 8 साल पुरानी है। ठीक है, वर्तमान में भुज गुजरात में आर्मी में नौसेना में कार्यरत है। 8 साल पहले की बात है, और सर्विस के बाद संन्यास लेने की सोच रहा था। आज दिनांक ये 25/12/2017 की बात है। पहली बार सपरिवार जोधपुर गए थे ये। 14 वर्ष तक गुरु की तलाश कर रहे थे। एक ही चिंता थी कि कहीं जीवन वृथा या बेकार न चला जाए। जीवन डावाडोल चल रहा था। पहले वाली आराधना से नफरत हो चुकी थी। मुझे लगा था कि भक्ति नहीं कर पाऊंगा। अश्विनी हॉस्पिटल में गुरुदेव से मई 2017 में पावन मिलन की अमृतमयी वेला आई। 10 मिनट के ध्यान में ही लगा कि अब सच्चे सदगुरुदेव मिल गए हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि गुरु तत्व क्या है। अब जीवन में कोई संशय नहीं है। अब सच्चा गुरु मिल गया है और सब चिंता खत्म हो चुकी है। अरदास कर देते हैं और प्रार्थना पूरी हो जाती है। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये बातें गुरुदेव से ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्या बात है सर। तो ये अनुभव हमने पढ़ा प्रदीप सिंह जी का। ठीक है, अब कुछ विदेशी साधकों का अनुभव पढ़ लेते हैं सर। वेरी पीसफुली माइंड इन स्पिरिचुअल इंडिया। आई एम एलेक्स फ्रॉम द साउथ कोरिया। आई लर्न मेथड ऑफ मेडिटेशन, लिसन होली मंत्रा। आई डिड 15 मिनट मेडिटेशंस। अभी हिंदी में भी पढ़ लेंगे सर। आई फेल द पावरफुल एनर्जी इन माई माइंड, हर्ट एंड आई हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। जो मैंने पहले अनुभव नहीं की। 15 मिनट के ध्यान में मैंने इतनी जबरदस्त अनुभूति ली है ध्यान की, आत्मा अनुभूति की। माई स्पिरिट बिकम होली, मेरी आत्मा पवित्र हो गई 15 मिनट के ध्यान में, ऐसा बोल रहे हैं। पीपल एट दिस सेंटर वेयर वेरी फ्रेंडली एंड एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स अबाउट द मेडिटेशन प्रोसेस। जो ये कह रहे हैं कि मुझे जो लोग यहाँ पर ध्यान करवाने के लिए मिले वो बहुत पीसफुल थे और बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने बहुत डिटेल में मेडिटेशन के बारे में, गुरु त्याग सिद्धि योग के बारे में मुझे बताया, और मेरा ध्यान 15 मिनट में लगा और मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, ऐसा बोल रहे हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री बट इट वन वॉन्ट टू डू नॉट दे कैन। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, शिक्षण हर दिन और हर जगह अभ्यास करने के लिए बहुत आसान था। यह बिल्कुल मुफ्त था, लेकिन अगर आप चाहें तो दान दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। और अद्भुत अनुभव और शिक्षण रहा है, और असीम आध्यात्मिक अनुभूति इनको मिली है। द टीचिंग वॉज वेरी इजी एंड लर्न एंड प्रैक्टिस्ड एवरी डे एंड एवरीवेयर। कभी भी, कहीं भी, कहाँ भी आप इसका ध्यान कर सकते हो, ऐसा ही बोल रहे हैं। थैंक यू। जोधपुर सेंटर से इन्होंने एलेक्स हेल्थ में बात की। ठीक है, इनके कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर चर्चा करें गुरु भाई बहनों से। ये इन्होंने ध्यान किया गुरुदेव का आश्रम में। ठीक है, ये गुरु भाइयों के साथ मौजूद हैं। ठीक है, मुंबई के अश्विनी हॉस्पिटल में आयोजित सिद्धियोग शिविर, कुंडलिनी जनित स्वतः योगिक क्रियाएं। कुछ योगिक क्रियाएं हुई होगी। ठीक है, जो संजीवनी हॉस्पिटल में ध्यान करवाए गए। यहाँ पर एक साधक की अनुभूति हम पढ़ लेते हैं। सुरेंद्र सिंह, अश्विनी अस्पताल मुंबई। क्या कहते हैं ये? दिसंबर 2017 की बात है। मैं अश्विनी हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती था। ये भर्ती थे वहाँ पर। ठीक है, बड़ा आनंद आएगा, छोटा सा है, बस कंप्लीट कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। मुझे थायराइड की बीमारी थी। अश्विनी हॉस्पिटल में प्रतिदिन गुरुदेव त्याग सिद्धि योग का ध्यान शिविर लगता था। संजीवनी मंत्र के द्वारा ध्यान करवाया जाता था, और एक दिन भी सिद्धि योग के कार्यक्रम में जाकर ध्यान किया तो बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन बाद स्वतः ही सिर की योगिक क्रिया होना शुरू हो गई।
क्रिया इतनी तेज होने लगी, तेज गति से होने लगी कि होठ, गाल आदि पूरा शरीर बहुत तेजी से हिलने डुलने लगा। ध्यान के बाद बहुत आनंद की अनुभूति हुई और गुरुदेव की कृपा बरसना शुरू हो गई। और अब घर आकर मेरी पत्नी को गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताया और ध्यान करवाता तो उसको भी स्वतः योगिक क्रियाएं होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब। आगे, असंभव को संभव बनाया सिद्ध गुरुदेव, सिद्ध योग ने। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम सर, कोटि कोटि प्रणाम। एहसान मंद हूँ। अब ये अनुभूति है सर, पहले पढ़ लेते हैं। वेंकटेश्वर 20 मद्रास रेजिडेंस जामनगर। ओके, ठीक है सर। मैं 5 महीने पहले अश्विनी हॉस्पिटल में सिद्धियोग कार्यक्रम में गया था। जो कार्यक्रम करवाने आए थे उन्होंने बताया कि गुरुदेव से प्रार्थना करने पर सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, बन जाते हैं। मैंने भी सबसे पहले गुरुदेव को एक सवाल किया कि क्या मेरी समस्या का इलाज होगा, और आपने पूरा कर दिया तो मैं ध्यान करूँगा। मेरी समस्या यह थी कि मेरी पत्नी पुलिस में है और ट्रेनिंग के दौरान बच्चेदानी में चोट लगने से दाई ट्यूब खराब हो गई और फिर ऑपरेशन करके निकाल दी गई, और बाई भी खराब है, इसलिए बच्चा नहीं हो सकता। हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। डॉक्टर ने टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी और हमने वो किया, लेकिन अपनेपन का एहसास नहीं हुआ। हम पति पत्नी दोनों ही संजीवनी मंत्र का सघन जाप और नियमित ध्यान करते हैं। गुरुदेव की से करुण प्रार्थना है कि प्रभु ने करुण प्रार्थना की और प्रभु ने सुन भी ली। आज मेरी पत्नी 5 महीने की गर्भवती है, जो हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, दोनों ट्यूब भी निकल चुकी थी, फिर भी गर्भवती है, खराब हो चुकी थी, सॉरी, और वो सही भी हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई, और कोई इलाज भी नहीं चल रहा है। सदगुरुदेव की असीम कृपा है। सिद्धियोग ने असंभव को संभव बना दिया है। ऐसे परम दयालु सदगुरुदेव को बारंबार प्रणाम। तो आज की अनुभूतियाँ हमने पढ़ी, आपको पढ़कर कैसी लगी ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और यदि अच्छी लगी तो हम इस तरह के अनुभवों को साथ में पढ़ते रहेंगे और इस आध्यात्म का लाभ लेते रहेंगे, आगे वीडियो लाते रहेंगे, सत्संग और ये चर्चा जारी रखेंगे। जय गुरुदेव। विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बनी रहे। दादा गुरुदेव, परम सिद्ध दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आनंद हो। जय गुरुदेव।